तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि नवोदय फॉर्म को किस तरह ऑनलाइन करना होता है। कुछ चेंजेस भी इस बार फॉर्म भरने में आए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इस तरह से जो फॉर्म वायरल हो रहा है इसका कोई औचित्य नहीं है। ये फॉर्म आपको फिल करके अपलोड नहीं करना है। इस बार नया चेंज आया है। ये जो फॉर्म आ रहा है एडिट किया हुआ है, देखिए, ठीक है, ये गलत फॉर्म है। तो हम किस तरह इस वेबसाइट पर आएंगे, देखिए, हम सर्च करेंगे नवोदय विद्यालय समिति, ठीक है, और ये जो पहला लिंक है इस लिंक को ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन और क्लिक हियर फॉर व्यू प्रॉस्पेक्टस। तो ये है प्रॉस्पेक्टस और यहाँ पर लास्ट डेट कितनी 29 जुलाई है, ठीक है। इसको आप पढ़ लें। चलिए हम लोग वेबसाइट पर चलते हैं। तो यहाँ पर जो है इस पर भी देखिए डेट चल रही है। लास्ट डेट टू बी अप्लाई इज़ 29 जुलाई 2025, ठीक है। चलिए रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, हम लोग इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ओपन हो जाएगा। देखिए लास्ट डेट दी है यहाँ पर, ठीक है। एडमिट कार्ड और डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये सारा कुछ अभी तक डिक्लेयर नहीं है, ठीक है। इसीलिए आप इधर उधर की न्यूज़ को ध्यान ना दें, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सारे ऑप्शन समझ लेते हैं। कह रहे हैं अगर बच्चे ने 2025-26 सत्र से पहले ही कक्षा 5 पास कर लिया है तो वो एलिजिबल नहीं होगा। यस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। तो करंट सेशन में ही कक्षा 5 में पढ़ रहा होना चाहिए, यानी इस पर हम यस कर लेंगे। और ये लिखा है प्रॉस्पेक्टस, आपने पढ़ लिया है क्या? यस। देखिए आप कक्षा 5 में जहाँ पढ़ रहे हैं और आपका जो रेजिडेंस है वो सेम है दोनों जिला, क्या? यस सेम है। यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन कह रहा है कि 31 जुलाई 2025 से पहले ही कक्षा 4 से 5 में कर दिया गया है ट्रांसफ़र, यस। अब देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन है। अगर आपके पास आधार है तो यस लगाएंगे, आधार नंबर डालेंगे, तब हमको एक OTP प्राप्त होगा, ठीक है। हम किस तरह, देखिए, तो हम हमारे पास अगर आधार नहीं है या आधार पर किसी वजह से OTP प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो हम नो पे क्लिक करेंगे और जैसे नो पे क्लिक करेंगे आपको है निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना जरूरी है, ठीक। ओके कर देंगे और यहाँ पर देखिए 50 से 300 किलोबाइट के बीच आपको निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। चलिए हम लोग उसको अपलोड कर देते हैं। विलेज में क्या है, कुछ प्रपत्र ऐसे हैं जहाँ पर जाति आय निवास तीनों का फॉर्मेट एक होता है, तो उसमें अगर निवास है तो इस तरह अपलोड कर देंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से आय जाति निवास प्रमाण पत्र एक में ही होता है, तो ये अपलोड हो जाएगा आसानी से। सबमिट कर देंगे। तो जैसे आप सबमिट करेंगे इस तरह से एक फॉर्म ओपन हो जाता है। चलिए इसे समझ लेते हैं। भरने से पहले स्टेट चूज़ करना होगा और जैसे स्टेट चूज़ करेंगे आप डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन ओपन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है स्कूल का नाम पड़ जाएगा, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल आईडी है, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसे आप भर दें। चलिए इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं। देखिए आइडेंटिफिकेशन मार्क, पहचान चिन्ह, बच्चे के कहीं कोई कट का निशान है, जले का निशान है, तिल का निशान है, इस तरह से भर देंगे। अब बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। देखिए कैटेगरी में जब आप चूज़ करते हैं कोई तो साफ साफ लिख कर आ गया है अपलोडिंग द कास्ट सर्टिफिकेट इज़ नॉट मैंडेटरी, हाउएवर वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट में भी अपलोडेड। ये देखिए ज़रूरी नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना, ठीक है। एड्रेस पिन नंबर डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर मीडियम चूज़ कर लेंगे, हिंदी है, अंग्रेजी है, तमिल है, उर्दू है, बंगाली, इतनी भाषाएं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए आधार नंबर, पेन नंबर, अपार आईडी। देखिए पेन नंबर, अपार आईडी आपको यूडाइस पोर्टल से मिल जाएगी, वो भी स्टूडेंट मॉड्यूल में, ठीक है। यहाँ पे किस तरह पेन और अपार आईडी सर्च करेंगे, चलिए समझा देते हैं। जब आप सर्च करेंगे यूडाइस SDMS, तो ये वाला जो है sdms.udais+.gov इस लिंक को ओपन कर लेंगे। तो इस तरह स्टेट चूज़ करेंगे। स्टेट चूज़ करने के बाद जो है आप जो है लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपको आना है अपार मॉड्यूल में। जब अपार मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे आप तो इस तरह से आपको क्लास चूज़ करना है, सेक्शन चूज़ करेंगे तो इस तरह से लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पेन नंबर भी, यहाँ पर पेन नंबर दिया हुआ है और सामने देखिए अपार आईडी भी आपको दी हुई है, ठीक है। चलिए उसके बाद में नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर इनकम भरना होता और यहाँ पर समझ लें स्टेट चूज़ करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, ब्लॉक है, ठीक है। उसके बाद में नीचे एक ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कक्षा 3 में मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, कक्षा 4 में मंथ ऑफ ज्वाइनिंग और कक्षा 5 में मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, फिर उत्तीर्ण होने का वर्ष, मंथ ऑफ पासिंग, ठीक है। तो इस तरह से देखिए क्या होगा। देखिए प्रवेश हम कब लेते हैं, हर वर्ष 1 अप्रैल से प्रवेश स्टार्ट हो जाते हैं। तो सब में अप्रैल 2023 इसमें आ गया, 4 में अप्रैल 24, इसमें अप्रैल 25। इसी तरह उत्तीर्ण कब होते हैं, 31 मार्च को। तो यहाँ 31 डेट तो पूछ नहीं रहा, तो मंथ पूछ रहा है, तो मार्च 2024, मार्च 2025, मार्च 2026। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर
अपलोड कैंडिडेट फ़ोटो 10 से 100 किलोबाइट के बीच, अपलोड कैंडिडेट सिग्नेचर, बच्चे का साइन, और माता या पिता का हस्ताक्षर वो भी 10 से 100 किलोबाइट के बीच होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यहाँ अपलोड करना है तो 50 से 300 किलोबाइट के बीच होना चाहिए। तो चलिए जल्दी से इस फॉर्म को हम लोग जो फिल कर लेते हैं, फिर आगे प्रोसेस देखते हैं। तो इस तरह से भरने के बाद हम लोग यहाँ पर सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे दिस इज़ प्रीव्यू पेज, ठीक है। तो एक बार पूरी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर लें, ठीक है। ये प्रॉपर देख लें, अपलोड फोटो साइन आ गया है, ठीक ठीक। अब हम फाइल एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। नो चेंज इन पर्टिकुलर्स विल बी परमिटेड आफ्टर फाइनल सबमिशन। कह रहे हैं एक बार सबमिट कर देंगे तो कोई चेंज आप एडिट नहीं कर सकते, इसका ध्यान रखें, ठीक है। इसीलिए यहाँ एडिट का ऑप्शन है, इसको कैंसिल करके एडिट कर लें अगर कोई दिक्कत हो, अदरवाइज ओके पे क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे आपके सामने जो है बच्चे का नाम आकर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर लिखा क्लिक हियर टू प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे हम लोग। तो देखिए फॉर्म आपके सामने आ चुका है, प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है ये हम इस फॉर्म को प्रिंट कर लेंगे।